आपके लिए लाए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 18 फरवरी को पेपर में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये फर्स्ट क्लास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। टोटल हम लोग 5 क्लास करेंगे, प्रत्येक दिन 1 क्लास करेंगे, ठीक। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम जीरो लेवल से समझते हैं। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन को यदि आप कर लेते हैं तो आप मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आइए हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² - 3x + 1 = 0 के मूल ज्ञात करें। देखिए मूल ज्ञात करने का मतलब है, इसका मतलब जो दिया है समीकरण, इसका आप हल निकाल दीजिए, x का मान निकाल देंगे तो वही मूल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको इस प्रकार लिखना है हल, ठीक है, इस प्रकार डैश लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर जो दिया है उसको लिख देना है x² - 3x और उसके बाद क्या दिया है +1 और बराबर क्या दिया है 0, ये दिया है क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। तो बताइए द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है x बराबर क्या होता है -b ± अंडर रूट क्या होता है d और बटे में क्या होता है 2a होता है ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप a का मान निकालिए। तो a बराबर क्या होगा, x² का गुणनांक क्या है 1 है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर b का मान निकालिए, b बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। यहाँ पर निकालिए c का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले आप d का मान निकालिए। बताइए d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर होता है b² -4ac होता है ना। इसी पर आपको बैठा देना है a b c का मान। तो b² यानी b यहाँ पर क्या है -3 है यानी -3 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है 1 है और गुणे c का मान कितना है 1 है। तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9 होगा और 4 गुणे 1 करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, यानी 9 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी रूट में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले पर आप बैठा देंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पर आप बैठाएंगे x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर माइनस, यहाँ पर देखिए b है तो b का मान यहाँ पर कितना है -3 है तो यहाँ पर ब्रैकेट में इसको -3 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद प्लस माइनस फिर रूट में यहाँ पर देखिए d का मान कितना आया है 5 आया है तो यहाँ पर लिख देंगे 5 और बटे में 2 है तो 2 और गुणे a का मान कितना है तो a का मान यहाँ पर 1 है तो 1 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखिए माइनस से माइनस में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में 3 हो जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट में 5 हो जाएगा बट्टे में 2 गुणे 1 करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x का मान 1 कितना आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा 3 + √5 बट्टे में 2 और 1 आ जाएगा 3 - √5 और बट्टे में 2, ठीक है। यहाँ पर आप अल्फा और बीटा का मान भी लिख सकते हैं। अल्फा बराबर 3 + √5 और बट्टे में 2 और बीटा बराबर 3 - √5 और बट्टे में 2। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका मूल हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम कराते रहते हैं और आपको 18 फरवरी को जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब हम करा देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों अब आइए हम लोग समझते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो इस कथन का समीकरण लिखें, ये आपका क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक उसे कहते हैं जो पॉजिटिव हो, जैसे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया इन्फिनाइट तक प्लस में पॉजिटिव में, उसे धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। और जो -1 हो गया -2 हो गया -3 हो गया -100 हो गया ये सब ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x, ठीक है। यहाँ पर माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x और यहाँ पर दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर 2 क्रमागत का मतलब लगातार, मतलब पहला यदि 1 है तो दूसरा क्या होगा 2 होगा। यदि आप पहला 2 लेते हैं तो दूसरा आपको मानना पड़ेगा 3, मतलब लगातार, ठीक है ना। तो यहाँ पर x है, x पर मान लीजिए 1 तो यहाँ पर क्या इसको क्या मानेंगे दूसरे को x + 1 मानेंगे, क्योंकि यदि x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और x में यदि 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर x + 1 मानेंगे, क्योंकि क्या कर रहे हैं क्रमागत कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका पहली धनात्मक पूर्णांक x हो गया और यहाँ पर दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया x + 1 हो गया। अब इसका कह रहा है गुणनफल कितना है तो 306 है इसका गुणनफल। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से लिखेंगे यहाँ पर। अब इसका गुणनफल यानी x गुणा x + 1 बराबर कितना है 306 है, ठीक है।
अब इसको क्या करना है, हल निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, कह रहे हैं कि इसका समीकरण आप लिख देंगे, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस कथन का समीकरण लिखें कह रहे हैं, मतलब इसका केवल समीकरण आपको बना देना है। तो x में x से गुणा करेंगे क्या होगा, 100² हो जाएगा। x में x से गुणा करेंगे कितना होगा, 100 होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 306। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100² अब प्लस x। ठीक, 306 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में 306 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात कीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, इसको यहाँ पर कह रहे हैं गुणनखंड से आपको ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले यहाँ पर हल आप लिखेंगे, उसके बाद जो दिया है समीकरण 2x² माइनस 5x, उसके बाद क्या दिया है प्लस 3 अब बराबर दिया है 0। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो 2 हैं इसको यहाँ पर गुणा कर देंगे 3 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 को इस प्रकार से 2 भागों में तोड़ना है कि उनको जोड़ने पर -5 आ जाए। ठीक है, यदि हम 6 को 2 भाग में यदि हम तोड़ते हैं, यदि 3 और 2 हम लिखते हैं, इसको भी यदि हम माइनस में करते हैं, इसको भी हम माइनस में करते हैं, और यदि दोनों को हम गुणा करते हैं तो माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 3 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी +6 आ जाएगा। यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यही 2 हम संख्या यहाँ पर हम लेंगे। ठीक है, क्योंकि जोड़ने पर -5 आ रहा है और गुणा करने पर यहाँ पर 6 के बराबर आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2x²। ठीक है, उसके बाद माइनस, सबसे पहले यहाँ पर 3 लिखेंगे, इसमें x लगा देंगे, अब माइनस 2 लिखेंगे, इसमें भी x लगा देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है +3 अब बराबर क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे इस भाग में। ठीक है, इसमें क्या कॉमन हो सकता है, तो इसमें आपका कॉमन हो सकता है x, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x और माइनस क्या बचेगा 3। अब इसमें देखेंगे इसमें क्या कॉमन हो सकता है, तो इसमें आपका कॉमन हो सकता है -1। क्या कॉमन हो सकता है, -1। यहाँ पर क्या बचेगा 2x और -3 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों एक बार इसको 2x - 3 एक बार लिख देंगे, और एक बार आपको x - 1 लिख देना है, x और इस -1 को यहाँ पर लिख देना है, इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप x का मान तो निकाल देंगे, 2x - 3 बराबर 0। तो बताइए 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर निकालिए x - 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर यहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यहीं आपका मूल हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।